हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जहां पे आपको मिलेगी साउथ के सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। और आज मैं फिर से एक बार आपके लिए साउथ के कुछ ऐसे टॉप 8 सस्पेंस मूवीज और सीरीज लेकर आया हूं जो कि आपको एक बार तो जाकर जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, इस लिस्ट में आपको जो भी मैं मूवीज बताऊंगा उसके अंदर जो वो आपको सस्पेंस भी देखने मिलेगा, क्राइम भी देखने मिलेगा और इन्वेस्टिगेशन भी देखने मिलेगा। सस्पेंस कुछ इस तरीके से होगा कि आप भी जो वो इस कहानी के साथ जुड़ जाओगे और उस सस्पेंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ पे कहानी जो वो और भी ज्यादा उलझ जाएगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में और सीरीज। तो नंबर 8 पे आती है रक्तचित्रम, जो कि 2025 में रिलीज हुई थी और इस सीरीज को IMDb की ओर से 8.0 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो कुछ टाइम पहले एक लड़की का मर्डर हो जाता है जिसका नाम होता है रेखा, और जिसने मर्डर किया होता है वो लाइव आकर पुलिस वालों को जो वो इस मर्डर का पता बता देता है और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लेता है। अब पुलिस वाले जो वो उस जगह पे जाते तो वहां पे उन्हें कंकाल मिलता है। अब ऐसे में पुलिस वालों के पास जो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ नहीं है। जिसने मर्डर किया उसने तो सुसाइड कर लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुलिस वाले जो वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और जिस तरीके से उनको जो सुराग मिलते हैं उन सुराग को जब वो फॉलो करते हुए आगे जाते हैं तो यहाँ पे फिल्म के अंदर जो वो एक एक सस्पेंसफुल चीजें जो वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो एक ओपन एंड शट केस को जो वो किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बनाकर उसे सॉल्व करते हैं, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले फिल्म में अगर इंटरेस्ट है तो इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर देखिए, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। और ये फिल्म जो वो हिंदी में सोनी लिव पे अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज आती है सुजल, जो कि 2022 में रिलीज हुई है और इस सीरीज को IMDb की ओर से 8.2 रेटिंग है। तो सीरीज की कहानी में जो वो संभालू नाम के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जहां पे मयानुकुल्ले नाम का एक इवेंट होता है, यानी कि त्योहार होता है। और उस त्योहार के दिन जो वो एक फैक्ट्री में आग लग जाती है और एक लड़की जो वो किडनैप हो जाती है। अब सुनने में तो ये दोनों इंसिडेंट जो वो काफी छोटे लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस वाले इसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे निकलते हैं तो यहाँ पे एक एक सस्पेंसफुल चीजें जो वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे गाँव वाले भी झूठ बोल के जो वो बहुत सी चीजें छिपा रहे हैं और उसी के साथ साथ वो लड़की की फैमिली वाले भी कुछ चीजें छिपा रहे हैं। तब ऐसे में पुलिस वालों के सामने जो वो बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे इस मिस्ट्री को जो वो सॉल्व करे। अब ऐसे में जो लड़की किडनैप हुई है उसको एक्चुअल में किसने किडनैप किया और उस फैक्ट्री में किसने आग लगाई, इसका इन्वेस्टिगेशन जो वो पुलिस वाले किस तरीके से शुरू करते और कैसे आखिर तक वो कल्प्रिट तक पहुंचते, यही पूरी सीरीज की कहानी है। इस सीरीज का सेकंड सीजन जो वो हाल ही में रिलीज हुआ है, लेकिन सीजन 2 देखने से पहले जो वो आप इसका सीजन 1 देखिए, तभी आपको जो वो सीजन 2 समझ में आएगा, जो कि सीजन 1 से कनेक्टेड है। तो ये सीरीज जो आपको प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी, पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज आती है नवंबर, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था और इस सीरीज को IMDb की ओर से 7.6 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो एक पिता को दिखाया जाता है जिसे अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है, और वही फिल्म के अंदर उसकी बेटी भी होती है जो कि एक कंप्यूटर हैकर होती है। अब एक दिन जो वो इसके पिताजी जो वो एक ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहां पे हो जाता है एक मर्डर। अब वो लड़की अपने पिताजी को वहां से निकालकर अपने घर में तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को जो वो पूरी तरह से शक होता है कि इसी आदमी ने जो वो मर्डर किया है, लेकिन उसके पिताजी को अल्जाइमर की बीमारी होने की वजह से उसे कुछ याद नहीं होता है। अब ऐसे में ये लड़की जो वो अपने पिताजी को कैसे बचाती है और कैसे सही कातिल तक पहुंचती है, या खुद से कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, यही पूरी सीरीज की कहानी है। दोस्तों, बहुत ही छोटी सी और बहुत ही बेहतरीन एक मर्डर के इर्द गिर्द घूमने वाली इस सीरीज की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो एक बार जाकर इस सीरीज को देखिए, डिज्नी हॉटस्टार पे ये सीरीज अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज आती है केरला फाइल्स, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और इस सीरीज को IMDb की ओर से 7.2 की रेटिंग मिली है। तो सीरीज की कहानी के अंदर जो वो एक लॉज को दिखाया जाता है जिसके अंदर जो वो एक लड़की का मर्डर हो जाता है। अब इस बात का पता जो वो पुलिस वालों को चलने के बाद पुलिस वाले उस लॉज पे आ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे किसी भी तरह का सबूत इनके पास नहीं सिवाय एक एड्रेस के, जो कि पूरी तरह से फेक होता है। तो अब ऐसे में पुलिस वाले जो वो किस तरीके से इसका पता लगाते हैं और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके सही कातिल तक पहुंचते हैं, यही पूरी सीरीज की कहानी है। तो जिस तरीके से कहानी के अंदर जो वो इंसिडेंट डाले गए कि कैसे पुलिस वाले जो वो इन्वेस्टिगेशन करके जो वो कातिल तक पहुंचते, भाई ये देखने जैसा है। मतलब कि हमारा दिमाग भी सोचने लगता है कि भाई सच में मतलब पुलिस वाले जो वो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन सीरीज है, आप एक बार जाकर इसे देखिए, हॉटस्टार पे हिंदी में अवेलेबल है। तो नेक्स्ट फिल्म आती है शिकारपुर, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.2 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो शिकारपुर नाम के गांव को दिखाया जाता है जहां पे आए दिन एक एक करके जो वो इंसानों के खून हो रहे हैं।
तो वैसे में पुलिस वाले भी जो है वो इस मर्डर का पता लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रहे हैं। तो उसी गांव में केस्टो नाम का एक फोटोग्राफर होता है जो यहाँ पे उन मर्डर का पता लगाने की कोशिश में लग जाता है, जिसके सामने बहुत सी ऐसी सस्पेंसफुल चीजें सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पे गांव वालों का कहना होता है कि गांव पे जो है वो एक श्राप है जिसके चलते यहाँ पे लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं। तो क्या सच में इस गांव के ऊपर कोई श्राप है या फिर गांव में कोई साइको किलर है जो लोगों को इतने बड़ी बेरहमी से मार रहा है? तो अब यहाँ पे केस्टो जो वो किस तरीके से इस कातिल का पता लगाता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको सस्पेंस, क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की फिल्म देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और ये फिल्म जो आपको हिंदी में ZEE5 पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है वदंती द फेबल ऑफ वेलोनी, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो वेलोनी नाम की एक लड़की का मर्डर हो जाता है और अब यहाँ पे विवेक नाम का एक जो पुलिस ऑफिसर जो वो इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। लेकिन जिस तरीके से सुराग मिलता है और उन सुराग को जब वो फॉलो करता है तो यहाँ पे एक एक सस्पेंसफुल चीजें जो वो उसके सामने आ जाती है। अब वो क्या है ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, एक बार जाकर आप इस फिल्म को देख लीजिए। नेक्स्ट फिल्म आती है श्रीकाकुलम शेरलॉक होम्स, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, मैं इस फिल्म को जो वो अपनी ओर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कॉमेडी, सस्पेंस, क्राइम और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं। जी हाँ, इस फिल्म के अंदर आपको कॉमेडी भी देखने मिलेगी, लेकिन भाई जिस तरीके से फिल्म के अंदर सस्पेंस डाला गया है भाई कमाल का है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो एक लड़की का मर्डर हो जाता है जिसे मारकर जो वो समंदर के बीच पे फेंक दिया जाता है। और अब यहाँ पे पत्रकार जो वो पुलिस वालों से सवाल पूछते हैं कि भाई इसका मर्डरर कौन है और क्या आप इस केस को जो वो 7 दिनों में सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो अब यहाँ पे पुलिस वाले भी जो वो एक ऐसे डिटेक्टिव की हेल्प लेते हैं जिसका नाम होता है श्रीकाकुलम शेरलॉक होम्स, जो दिखने में तो जोकर होता है लेकिन दिमाग से भाई कमाल का बंदा होता है। तो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और किस तरीके से सही कातिल तक पहुंचता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। फिल्म की कहानी के अंदर जो जो किरदार हमें दिखाए गए उनकी एक अलग ही कहानी है, जो सुनने के बाद जो वो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फिल्म के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। और ये फिल्म एक्चुअली में हमें लास्ट तक जो वो थोड़ा कंफ्यूजन में ही रखती है, लेकिन आखिर में जब हमें सही कातिल का पता चलता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई हमने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये मर्डरर हो सकता है। मतलब इतनी जबरदस्त इस फिल्म की कहानी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को जो आप एक बार जाकर जरूर देखिए। प्राइम पे ये फिल्म जो वो हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है ऑपरेशन रावण, जो कि 2024 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, ये फिल्म जो वो हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो आनंद नाम के एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जो एक ऐसे केस के ऊपर काम करने लगता है जहां पे फिल्म के अंदर एक मर्डर हो जाता है और अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो उस मर्डर का पता लगाने में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आनंद जो वो उस मर्डर का पता लगाना शुरू कर देता है, यानी कि उसके ऊपर जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते करते वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और सही कातिल तक पहुंचता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। अब यहाँ पे जिसने मर्डर किया उसने किसी भी तरह का पीछे सुराग नहीं छोड़ा है, लेकिन वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और सही कातिल तक पहुंचता है, भाई ये तो देखने लायक है। और ये फिल्म जो वो पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है, तो आप जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे साउथ की कुछ ऐसे टॉप 8 सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में और सीरीज जो कि आपको एक बार जाकर जरूर देखनी चाहिए। इन सब की कहानी जो वो बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर आपको सस्पेंस के साथ साथ जो वो क्राइम और इन्वेस्टिगेशन भी देखने मिलेगा। और ये फिल्में जो आपको कहाँ देखने मिलेगी उसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, एक बार जाकर जरूर देखना। और इनमें से कौन सी फिल्म जो आप देखना चाहते हो या फिर देख चुके हो, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।